नमस्कार साथियों, क्रिएटिव मैथ 100 में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 2.3। तो इससे पहले जितने भी चैप्टर्स हैं सभी की वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप वहां से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। इसमें आ जाते हैं, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहले सवाल में पूछा गया है हमें कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। यानी इसमें क्या है, हमें एक गुणनखंड दिया गया है और बहुत सारे बहुपद दिए गए हैं और इनमें सभी में बारी बारी से ये चेक करना है कि ये जो गुणनखंड है इस बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए क्या करना है, हमें आपको जो भी दूसरा बहुपद दिया गया है, जैसे मान के चलो यहाँ पर दिया गया हमें x+1, तो x+1 भी एक बहुपद है। तो क्या करेंगे, पहले हम इसका शून्यक निकालेंगे। x+1 का शून्यक जो भी निकल के आएगा और उस शून्यक को, यानी जो भी यहाँ से चर का मान जो निकल के आएगा उस चर के मान को हम अपने बहुपद में रखेंगे। चर का मान बहुपद में रखने पर अगर उस बहुपद का मान हमें 0 मिल जा रहा है तो जो गुणनखंड दिया गया है वो उस बहुपद का गुणनखंड होगा। हमें यही सभी सवालों में बारी बारी से चेक करना है। तो देखिए, बहुत ही आसान सवाल है। तो हम पहले पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। पहले पार्ट में हमें बहुपद दिया गया है x³ + x² + x+1, ये बहुपद दिया गया है। अब देखो यहाँ पर हमें दूसरा जो गुणनखंड दिया गया है, बगल में गुणनखंड क्या है हमारा x+1। ये पूछा गया कि x+1 इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो इसके लिए क्या है, आप x+1 बराबर मान लीजिए 0। इसका शून्यक निकालेंगे तो x का अगर हम मान निकालें, यहाँ से इधर ले जाएंगे, ये +1 है, इधर आएगा तो -1। यहाँ से x का मान निकल के आ गया हमारे पास -1। तो अब इस बहुपद में हम क्या करेंगे, x का मान रखेंगे। x का मान रखने पर तो देखो x का मान क्या है, हमने -1 निकाला है, तो यहाँ पर -1³ + -1² + -1 +1। देखो -1 का अगर हम 3 बार करेंगे तो माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, अगर विषम संख्या है तो क्या आता है, माइनस ही आता है, और 1 को 3 बार करेंगे तो 1 ही आएगा। प्लस अगर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 1 ही हो जाएगा। प्लस का माइनस से इंटू करते हैं तो क्या आता है, हमारा माइनस आता है, -1, और ये +1 लास्ट में। तो यहाँ पर देखिए, -1 से +1 कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, यानी कि हमारा यहाँ पर क्या आया, 0। तो हमने जो अपने गुणनखंड के माध्यम से चर का मान निकाल के बहुपद में रखा और बहुपद का मान आ गया 0। अगर 0 आ जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो गुणनखंड दिया गया है उस बहुपद का गुणनखंड होगा। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः स्पष्ट है कि x+1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड होगा। x+1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड होगा। तो सेम प्रोसेस करेंगे हम, इसका जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट दिए गए हैं, सेम प्रोसेस करना है हमें। अब आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। तो देखो, सेकंड पार्ट हमें दिया गया है x4 + x³ + x² + x+1। अब हमें इसमें सेम चेक करना है। तो हमने अभी निकाला था x का जो मान हमें क्या रखना है, इसमें -1 रखना है। तो अभी देखिए, यहाँ पर हम -1 लगा के देखेंगे। यहाँ पर ये x की जगह -1 रखेंगे तो -1⁴ प्लस यहाँ पर हो जाएगा -1⁻³ प्लस -1² प्लस -1+1। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो, माइनस के ऊपर अगर कोई पावर लगी हुई है और अगर वो एक इवन नंबर है, यानी सम संख्या है, तो वो क्या प्लस हो जाएगा। और 1, अगर 1 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। यहाँ पर देखिए, माइनस के ऊपर अगर एक कोई ऑड नंबर है, पावर जो है ऑड नंबर है, तो क्या आता है, हमारा माइनस आता है, और माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। 1 का 1 ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, माइनस का स्क्वायर करेंगे, यानी ऊपर जो है एक सम संख्या है तो क्या आएगा, प्लस आएगा। प्लस का प्लस से करेंगे तो प्लस, और 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा। यहाँ पर देखो, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस,
1, ये हो जाएगा लास्ट में +1। और यहाँ पर देखो 1 से ये कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल, तो यहाँ पर हमारा क्या बचा, 1 बचा। तो यहाँ पर देखिए हमने चर का मान लगाया बहुपद में, लेकिन बहुपद का जो मान मिला हमें वो शून्य नहीं मिला। अगर हमें शून्य नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, जो दिया गया गुणनखंड है वो उस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि अतः स्पष्ट है कि x+1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है। जो दिए गए बहुपद का जो x+1 है वो गुणनखंड नहीं है। क्यों गुणनखंड नहीं है? क्योंकि उसका जो मान निकल के आया था, उसका जो शून्य निकाला था इसमें रखा और हमें मान जो है शून्य नहीं मिला। अब आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। तो थर्ड पार्ट में दिया गया हमें x4 + 3x³ + 3x² + x+1। अब इसमें अभी हमने चर x का मान क्या निकाला था, x का जो मान है हमारा -1 है। अब -1 को हम इसमें रख के देखेंगे। पहले तो -1 को रखेंगे, देखो जहाँ भी आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ पर -1 लगा दीजिए। -1⁴ + 3 -1⁴ + 3 -1² + -1 तो जहाँ भी हमें x दिखाई दे रहा था वहाँ पर हमने उसका मान लगा दिया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो -1, तो माइनस के ऊपर हमारा क्या है, यहाँ पे इवन नंबर है, इवन नंबर है तो प्लस रहेगा और 1 का 1 ही रहेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर है माइनस, माइनस के ऊपर क्या है, ऑड नंबर है, तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा हमारा, मतलब माइनस निकल के आएगा। माइनस इंटू माइनस करेंगे 3 बार तो माइनस निकल के आएगा, और माइनस को हम प्लस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। और 3 अगर यहाँ पर 3 है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। इसके बाद आगे देखिए माइनस के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, माइनस को जब हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 3 को 1 से करेंगे तो 3 हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद देखो प्लस को माइनस से करेंगे तो -1 + 1। आगे सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, प्लस की संख्याओं को जोड़ लेते हैं। ये 1 है, यहाँ पर +3 है, यहाँ पर +1 है, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएंगे। और देखो -3 और -1 ये भी समान चिन्ह वाली संख्या जुड़ जाएंगी। यहाँ पर -3 -1 कितना हो जाएगा, -4। 5 - 4 करेंगे तो कितना निकल के आएगा हमारा 1। तो यहाँ पर हमें क्या है, शून्य नहीं मिला। जो शून्य नहीं मिला है तो इसका मतलब क्या है, जो गुणनखंड हमें दिया गया है, यहाँ जो गुणनखंड दिया गया था वो गुणनखंड इस बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि अतः x+1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ये समझ में आ गया आपको क्यों नहीं है? क्योंकि उसका जो जब चर का मान लगाया हमने तो वो हमें शून्य नहीं मिला। अब इसका फोर्थ पार्ट, तो देखो फोर्थ पार्ट में दिया गया है हमें, क्वेश्चन है हमारा x³ - x² माइनस ब्रैकेट में 2 + √2 x + √2। अब इसमें हमें क्या है, जो भी चर का मान है वो लगाना है। चर का मान हमने क्या पहले पार्ट में ही निकाल लिया था, तो बार बार नहीं निकालना है इसलिए। तो चर का मान हमें क्या निकाला था, x = -1, तो -1 को हम इसमें रखेंगे। तो जहाँ भी हमें x दिखाई दे रहा है वहाँ -1 लगा देंगे। -1³ माइनस यहाँ हो जाएगा -1² माइनस 2 + √2, यहाँ -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें, प्लस √2। अब देखिए माइनस के ऊपर क्या है, और ऑड नंबर वाली पावर है। जब ऑड नंबर वाली पावर होती है तो क्या निकल, यहाँ से हमारा माइनस ही निकल के आएगा और 1 का 1 ही रहेगा। इसके बाद देखो माइनस के ऊपर क्या, यहाँ पे इवन नंबर है। जब इवन नंबर होगा यानी सम संख्या होगी तो प्लस हो जाता है, तो प्लस को माइनस से करेंगे तो -1। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर है हमारा -1 और आगे भी माइनस का चिन्ह है। तो जब इन दोनों का हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का माइनस से ये हो जाएगा
प्लस, तो यहाँ पर 1 का इससे करेंगे तो कितना निकलेगा हमारा 2 + √2, और ये क्या हमारा प्लस में √2। तो देखो यहाँ पर है हमारा क्या -1 और -1 कितना हो जाएगा -2, और ये +2 है, प्लस √2 कितना हो जाएगा 2√2, एक बार +2 -2 कैंसिल, तो यहाँ से बचेगा हमारे पास कितना 2√2। तो यहाँ भी हमें 0 नहीं मिला। जब 0 नहीं मिला है तो सिंपल सी बात है कि जो दिया गया बहुपद हमारा x + 1 है, दिए गए बहुपद के गुणनखंड नहीं होगा, दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। तो देखो बहुत ही आसान सवाल था, कुछ नहीं करना है, जो हमें गुणनखंड दिया गया उससे हमें चर का मान निकालना है, और उस चर के मान को आप बहुपद में रख के देखिए, और बहुपद में रखने पर अगर उसका मान मिल जा रहा है हमें 0, तो वो गुणनखंड उस बहुपद का है, अन्यथा नहीं है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो इसमें क्या है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। यानी इसमें क्या है, हमें px और gx दो बहुपद दिए गए हैं, और उन दोनों बहुपदों में ये बताना है कि जो gx ये दूसरे वाला जो बहुपद है, इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। इसमें क्या दो बहुपद दिए गए हैं, और दोनों बहुपदों में से हमें बताना है कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं। तो हमने देखो पिछले सवाल में क्या किया था कि जो गुणनखंड था उसका पहले शून्य निकाला, यानी उसमें जो चर दिया गया उसका मान निकाला हमने, और उसका चर का मान निकाल के हमने अपने बहुपद में रखा, और बहुपद में रखने पर अगर हमें 0 मिल जाएगा तो उसका गुणनखंड होगा, अगर 0 नहीं मिलेगा तो उसका गुणनखंड नहीं होगा। सेम सॉल्यूशन है इसका क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसको देखो हम सॉल्व करेंगे। तो इसका पार्ट 1 में क्या दिया है हमें, px बहुपद है हमारा क्या 2x³ + x² - 2x - 1, और इसमें जो गुणनखंड दिया गया है इसका क्या है gx, जो दूसरा बहुपद है x + 1। तो पहले क्या करेंगे, हम इसका शून्य निकालेंगे जो गुणनखंड दिया गया है। इसका देखो शून्य क्या होगा, x + 1 बराबर क्या रखेंगे 0 रखेंगे, और x बराबर +1 को उधर ले जाएंगे तो -1। यहाँ से हमें क्या मिल गया, चर का मान मिल गया। अब इस चर के मान को हम अपने बहुपद में रखेंगे। यहाँ पर हमें px दिया है, और हमें निकालना क्या, p - 1 निकला है ना x का मान। तो जहाँ भी आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ -1 लगाइए। 2 - 1³ + -1² - 2 × -1 तो जहाँ भी हमें x दिखा हुआ माइनस लगा दिया। अब आगे देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस के ऊपर पावर कैसी हमारी ऑड नंबर है। जब ऑड नंबर होता है तो हमेशा चिन्ह कैसा आएगा, माइनस का ही आएगा, और 1 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारा -2। अब देखिए माइनस के ऊपर कैसी पावर है, इवन नंबर है, यानी सम संख्या है। अगर सम संख्या है तो उसका जो बाहर चिन्ह बनेगा वो प्लस हो जाएगा, यानी माइनस को जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा, और प्लस को प्लस से करते हैं तो क्या आता है हमारा प्लस आता है, और 1 का 1 ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर -2 है और यहाँ -1 है, माइनस का माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है, और 2 को 1 से करेंगे तो 2 आएगा, लास्ट में -1। यहाँ पर देखिए ये तो है -2 और ये +2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ये +1 है और ये -1 के, यानी सभी कैंसिल। तो यहाँ पर मिला हमें कितना 0। तो अभी हमने देखा कि इसका जो चर का मान लगाने पर हमें इस बहुपद का मान 0 मिल गया। तो इसका मतलब ये क्या है कि जो दिया गया दूसरा जो गुणनखंड है वो उस बहुपद का गुणनखंड है। तो हम कह सकते हैं, सेम लिखेंगे कि अतः gx px का गुणनखंड है। तो हमने ये स्पष्ट कर दिया कि gx जो है px का गुणनखंड है। सेम इसका सेकंड पार्ट रहेगा। सेकंड पार्ट में भी क्या, देखो हमें दो बहुपद दिए गए हैं, px बराबर x³ + 3x² + 3x + 1, और gx यानी दूसरा बहुपद दिया गया हमें क्या, x + 2।
तो आप पहले क्या है इसका शून्य निकालिए। x + 2 बराबर क्या रखेंगे 0 और x + 2 को उधर ले जाएंगे तो -2। यहाँ से हमें x का मान मिल गया। तो x के मान को हम क्या करेंगे, हम अपने बहुपद में लगाएंगे। तो ये हो जाएगा p -2। देखो -2q + 3x यहाँ पर -2² + 3 -2 + 1। अब माइनस के ऊपर जो है क्या है इवन नंबर है, इवन नंबर होगा तो माइनस ही निकल के आएगा। और 2 का अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 × 2 तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब आगे देखिए यहाँ पर माइनस के ऊपर कैसा पावर है, इवन नंबर है, इवन नंबर है तो प्लस निकल के आएगा, प्लस का प्लस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा। और यहाँ देखो ये हो जाएगा 2 × 2 4, 4 × 3 12। अब प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और 3 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 + 1। अभी देखिए तो समान चिन्ह वाली संख्या आपस में जुड़ेंगी तो ये तो देखो धनात्मक संख्या क्या है इसमें +12 है +1 है तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये है -8 और -6 तो कितना हो जाएगा -14 हो जाएंगे। तो यहाँ से इसका निकल के आएगा कितना -1, क्योंकि जो ऋणात्मक संख्या हमारी वो बड़ी है तो -1 होगा। अभी हमने देखा कि जो हमारा इसका मान निकल के आया है वो एक शून्य निकल के नहीं आया है। जो शून्य नहीं आया है तो क्या, जो शून्य निकल के नहीं आया है तो ये जो दिया गया बहुपद है इस बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। हम तो यहाँ क्या लिख देंगे, अतः जो gx है वह px का गुणनखंड नहीं है। gx px का गुणनखंड नहीं है क्योंकि 0 निकल के नहीं आया। अब इसके थर्ड पार्ट पर आ जाते हैं। तो देखो थर्ड पार्ट है हमारा px = x³ - 4x² + x + 6 और दूसरा बहुपद gx दिया गया x - 3। तो यहाँ पर क्या इसका शून्य निकालेंगे, x - 3 = 0 और x का मान क्या निकल के आएगा -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम x का मान लगा देंगे। ये हम p x की जगह क्या लगा रहे हैं, हम 3 लगा रहे हैं। तो ये हो जाएगा 3q - 4 3² + x3 + 6। तो जहाँ भी हमारा x था वहाँ पर हमने 3 उसका मान लगा दिया। अब इसको देखो आगे सॉल्व करेंगे तो 3 के ऊपर पावर कितनी है 3 है तो 3 × 3 × 3 कितना हो जाएगा 27 माइनस ये 4 है और 3 के ऊपर कितनी पावर है 9 है तो 3 × 3 करेंगे तो कितना होगा 9 प्लस यहाँ पर क्या है 3 है और ये है हमारा +6। आगे देखिए 27 माइनस 9 × 4 कितना हो जाएगा 36 + 3 + 6। अब देखो आगे इसको हम 27 + 3 + 6 कितने हो जाएंगे 36 माइनस 36। 36 माइनस 36 क्या आएगा 0 आएगा। तो अब यहाँ पर क्या है कि हमें इस बहुपद का मान मिल गया 0। जब इस बहुपद का मान x = 3 रखने पर 0 है तो उसका मतलब ये है कि px जो है वो gx px का एक गुणनखंड है। हम कह देंगे अतः gx px का गुणनखंड है। gx जो है वो px का एक गुणनखंड है। क्वेश्चन नंबर 3, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x - 1 px का एक गुणनखंड है। तो इसमें क्या है देखो उसने शर्त दे दी है कि जो x - 1 है वो इसका गुणनखंड है। जब गुणनखंड है तो हमें k का मान निकालना है इस शर्त के आधार पर। तो देखो अभी जब इसका गुणनखंड है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो इसका शून्य निकलेगा और शून्य निकालने पर जो चर का मान आएगा उस चर के मान को जब हम इसमें रखेंगे तो उसका मान 0 होगा। ये हमने पुराने जो भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था उसमें सीख लिया था कि अगर तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमने यही सीखा था कि जो भी आपको बहुपद दिया गया है और उसका एक गुणनखंड दिया गया है, अगर गुणनखंड जो है वो उस बहुपद का गुणनखंड है तो गुणनखंड का जो शून्यक निकलेगा वो उस बहुपद का भी शून्यक होगा। यही हम करते आ रहे हैं
क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में सेम हम प्रोसेस हमें क्वेश्चन नंबर 3 में करना है। तो देखो कैसे करेंगे, इसके हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। पी एक्स इजिकल टू जो बहुपद है हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, और हमें इसमें ये बताया गया है कि जो x माइनस वन है, इसको जी एक्स मान लेते हैं दूसरे वाले को, जो x माइनस वन है वो इस बहुपद का गुणनखंड है। जब गुणनखंड है तो इसका पहले हम क्या निकालते हैं, शून्य निकालते हैं यहाँ से। x माइनस वन बराबर 0, तो x इजिकल टू क्या मिला हमें, 1 मिला। अब हम x इजिकल टू 1 इसमें जब रखेंगे तो इसका मान जो है वो 0 आना चाहिए, क्योंकि ये इसका गुणनखंड है, ये हमें शर्त दी गई है सवाल में। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि पी एक्स की जब मान क्या लगा रहे हैं, 1 लगा रहे हैं, P1 इजिकल टू हो जाएगा, यहाँ पर देखो 1 स्क्वायर है प्लस एक्स की जो 1 प्लस के, इसका मान जो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि इसका गुणनखंड है। तो इसको आगे देखो सॉल्व करो, 1 स्क्वायर 1 प्लस के बराबर 0, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, और 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो -2, तो के इजिकल टू निकल के आ गया हमारे पास -2। यही जो हमारा के का मान हो गया। सेम इसके सेकंड पार्ट को करेंगे, बहुत ही आसान सा सवाल है। पी एक्स दिया गया है हमें 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2, तो हमने अभी जो निकाला था, देखो x का मान कितना निकाला था, 1 निकाल चुके हैं। तो हम इसमें अब x का मान लगा देंगे, तो यहाँ पर P1 जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस के इंटू 1 प्लस √2, इसका मान कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो आगे देखो सॉल्व करो, 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही रहेगा, प्लस के को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो के प्लस ये हो गया √2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, के का मान निकालना है तो बाकी संख्याओं को दूसरी तरफ भेज देंगे, तो के बराबर हो जाएगा 2 को उधर ले जाएंगे तो -2, और √2 को उधर ले जाएंगे तो -√2। तो ये जो -2 √2 जो निकल के आया, ये हमारा के का मान हो गया। तो अब इसके थर्ड पार्ट पर आएंगे। तो देखो थर्ड पार्ट में क्या दिया गया हमें, पी एक्स इजिकल टू के एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1, एक्स का मान अभी हमने कितना निकाला था, 1 निकाला है, तो हम इसमें सेम लगा देंगे, यहाँ पे P1 निकालेंगे। देखो के ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस √2 1 प्लस 1, इसका जो मान है वो निकल के आना चाहिए कितना, 0। तो ये हो जाएगा देखो हमारा कितना, के 1 स्क्वायर को करेंगे तो 1 यानी के ही आएगा यहाँ से, √2 को 1 से करेंगे तो √2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए अब बाकी संख्याओं को हम दूसरी तरफ भेज देंगे तो के का मान निकल के आ जाएगा, -√2 को उधर भेजेंगे तो प्लस √2 हो जाएगा, और प्लस 1 को उधर भेजेंगे तो -1। ये होगा हमारा के का मान, थर्ड पार्ट हो गया। अब इसका सेम फोर्थ पार्ट करेंगे। तो देखो फोर्थ पार्ट में हमें दिया गया है पी एक्स इजिकल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, यहाँ पर भी हमें के का मान निकालना है, x का मान हमने 1 निकाल ही चुके हैं। तो यहाँ पर अब देखो P1 निकालिए आप, P1 हो जाएगा कितना, के 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस के, कितना आना चाहिए इसका मान, 0। तो 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो के ही आएगा, -3 को 1 से करेंगे तो 3 प्लस के इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर प्लस के और प्लस के 2 के हैं तो कितना हो जाएगा, 2k हो जाएगा, और -3 को उधर भेजेंगे दूसरी तरफ तो +3, यहाँ से के का मान निकल गया 3/2, ये आंसर हो जाएगा इसका। तो सेम हमने चारों पार्ट में यही किया कि वहाँ जो गुणनखंड दिया गया था उससे हमने चर का मान निकाला, और उस चर के मान को आप उस अपने बहुपद में रखिए और उसके बराबर 0 मान लीजिए और उसको सरल कर दीजिए। इस तरह से आपको जो है के का मान मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या है, देखो हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं, यानी कि यहाँ पर जो है द्विघात समीकरण दिया है, 2 घात वाले समीकरण दिए हुए हैं और इनके हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो ये जो है वो पुराने सवालों से थोड़ा सा अलग है। तो देखो इनको किस तरह से करेंगे, ये क्या है, हमें एक जो द्विघात समीकरण का रूप दिया हुआ है, जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो द्विघात समीकरण हमने पढ़ा है उसका रूप है। तो इस तरह के अगर आपको कभी भी द्विघात समीकरण दिया जाए और उसके गुणनखंड ज्ञात करने हों तो उसका क्या तरीका रहता है, देखो कि जैसे सॉल्व भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो पहला हमें सवाल दिया गया 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1।
अब हमें देखो क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पर कितना है 12, यहाँ पर है 1, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है कितना होगा 12 होगा, यहाँ पर आप लिख लीजिए 12। और देखो यहाँ पर बीच में दिया गया हमें 7, आपको क्या करना है 7 को दो भागों में इस प्रकार तोड़ना है कि जो इन दोनों का मल्टीप्लाई है वो इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आए, यानी कि 12 और 1 को जो मल्टीप्लाई हमने किया 12, तो 7 को हमें इस तरह तोड़ेंगे, इस तरह जोड़ेंगे या घटाएंगे कि जिससे उन दोनों संख्याओं को जो भी हमने जोड़ा है घटाया है उन दोनों संख्याओं का गुणनफल तो 12 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए। इस तरह से हम इसको तोड़ेंगे। तो देखो किस तरह तोड़ेंगे, ये आगे है, ये हो गया हमारा 12x² माइनस, यहाँ पर देखिए अब हम 7, तो आपको थोड़ा अज्यूम करना है कि किस तरह लिखें हैं। जैसे अगर हम इसको 6 + 1 करते हैं तो 7 तो हो जाएगा, लेकिन 6 × 1 करेंगे तो हमें 6 ही मिलेगा, लेकिन हमें कितना चाहिए 12। तो ऐसे ही आपको थोड़ा सा सोचना है। तो अगर हम इसको 7 को लिखें 4 + 3, तो 4 + 3 कितना होगा 7 होगा, और 4 × 3 करेंगे तो कितना होगा 12 भी आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको दो भागों में तोड़ लिया, 4 + 3 x + 1, इसको आगे देखिए 12x² माइनस, यहाँ पर कितना है माइनस का 4 है और पीछे x का मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 4x हो जाएगा, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और 3 को x से करेंगे तो 3x + 1। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये हमने क्या किया है, यहाँ पे जो भी आपको बीच वाला पद दिया गया है आपको उसको इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर संख्या वही सेम रहे हमारी, और उन दोनों संख्याओं का जो भी हमने दो भागों में तोड़ा है उन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है वो हमारे आगे जो भी मतलब जो द्विघात समीकरण दिया गया है, जो आगे अचर पद है जो पीछे वाला अचर पद है, उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर 12 और 1 का जो गुणनफल हमारा कितना 12 आ रहा था, तो हमने इसको 7 को ऐसे तोड़ा कि जोड़ा तो 4 + 7 7 हो गया, 4 + 3 हमारा 7 हो गया, और 4 × 3 12 हो गया। तो इस तरह से हम इसको सेम प्रोसेस हमें सभी सवालों में करेंगे। अभी देखो आगे क्या करना है हमें, यहाँ दिया हमें 12x², तो इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, देखो 12x² माइनस 4x, तो 4x हम इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। 4x जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 3x, तो हमने 4x को कॉमन ले लिया माइनस, और यहाँ से 4x कॉमन लेंगे क्या बचा हमारे पास 1 बचा। यहाँ पर देखो माइनस के 3x + 1, इन दोनों में से कोई भी मतलब चीज़ कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर यहाँ -1 ही है, तो ये हो जाएगा 3x - 1। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, 3x - 1, 3x - 1 दोनों पदों में कॉमन है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 3x - 1 को जब हम दोनों पदों से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा कितना 4x, और यहाँ पर बचा -1। तो इस तरह से हमने द्विघात समीकरण का जो है गुणनखंड ज्ञात कर लिया। ये जो है वो हमारे द्विघात समीकरण के गुणनखंड है, यही हमारा आंसर है। सेम देखो हमें इसका सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट में क्या दिया हमें 2x² + 7x + 3। सेम आपको इन दोनों का देखो मल्टीप्लाई कितना आएगा हमारा 6 आएगा। अब हमें क्या करना है 7 को ऐसे तोड़ना है कि 7 भी हो जाए और मल्टीप्लाई करने पर 6 भी आ जाए। तो देखो 7 को अगर हम 6 + 1 लिख दें तो 6 + 1 से क्या हो जाएगा 7 भी हो जाएगा, और 6 × 1 करेंगे तो हमारा 6 भी आ जाएगा, क्योंकि 3 × 2 6 आ रहा है, समझ गए होंगे आप। तो ये हो जाएगा हमारा 2x² + 7 को क्या लिख दिया हमने 6 + 1 x + 3। ये थोड़ा आपको अज्यूम करना है कि ऐसा थोड़ा सोचना है कि हम 4 + 3 लिखेंगे तो ये 12 हो जाएगा। तो किस तरह से मतलब 2-4 इधर उधर मतलब दिमाग में सोचना है आपको डिजिट, उसके बाद अपने आप ये निकल के आ जाएगा। तो ये देखिए आगे इसको सॉल्व करेंगे 2x² + 6x + 1 को करेंगे x + 3। अब यहाँ पर सेम कॉमन लेंगे, देखो 2x² + 6x, इसमें से क्या कॉमन है, एक तो देखो 2 दोनों में है तो 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर x² है यहाँ x है तो यहाँ 2x कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। जो 2x² में यहाँ बचा कितना x, और 6x में से 2x कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा +3 आ गया। अब देखो x + 3, इसमें से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है तो यहाँ पर हमारा x + 3 ही रहेगा। अब देखो इन दोनों बहुपदों में x + 3 ये कॉमन है, तो x + 3 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो यहाँ रह जाएगा 2x और यहाँ बचा हमारा +1।
यही हमारा आंसर होगा, यानी ये इस बहुपद के गुणनखंड हैं। अब इसका देखो थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में है 6x² + 5x - 6। इसको सेम प्रोसेस है हमारा कि यहाँ पर हमें इस तरह से तोड़ेंगे। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा 36, तो हमें इस तरह की संख्या जोड़नी या घटानी है। अगर देखो यहाँ पर क्या है माइनस, अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है -36 आ रहा है, तो इससे हमें क्या पता लगेगा कि संख्या अब हमें घटानी पड़ेंगी। घटा के कुछ ऐसी संख्या लिखेंगे कि जिससे हमारा 36 आ जाए। तो देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6x² + 5 को लिख सकते हैं हम 9 - 4। देखो 9 - 4 करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 9 × 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। x - 6, आगे इसको सॉल्व करिए आप। 6x² + 9 को x से करें 9x - 4x - 6। तो देखो यहाँ पर 6x² + 9x। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, देखो यहाँ पर हमारा जो है कॉमन आ रहा है, तो इसमें से 3 कॉमन है। यहाँ 6 है या 9 है तो 3 कॉमन ले सकते हैं, या x² यहाँ 3x कॉमन है दोनों में। तो यहाँ देखो बचेगा हमारा कितना 2x + 3, 9x में से 3x ले लेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 3 बचेगा। अब देखो इन दोनों में कॉमन देखिए आप क्या है, या 4 है या 6 है, तो 2 कॉमन ले सकते हैं दोनों में से। तो यहाँ कितना बचा हमारा 2x, माइनस में से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे प्लस, और -2 हमने कॉमन ले ही लिया यहाँ पे, तो क्या बचेगा हमारे पास 3। अब सेम इन बहुपदों में देखिए ये दोनों बहुपद कॉमन है, तो 2x + 3, यहाँ बचा हमारा 3x - 2। यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से आपको क्या है, अगर कोई भी द्विघात समीकरण दिया जाए और उसका बहुपद अगर निकालना है तो सेम प्रोसेस आपको करना है। अब इसमें एक और फोर्थ पार्ट दिया गया हमें 3x² - x - 4। इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा कि देखो यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। तो हमें यहाँ पर 1 को ऐसे तोड़ना है, इस प्रकार तोड़ेंगे कि जिससे हमारा उसको घटाने पर देखो 1 भी आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर उसको 12 भी आ जाए। तो मैं ये चाहूँगा कि इस सवाल को आप खुद से सॉल्व करके देखिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आप गुणनखंड करना सीखे, द्विघात समीकरण का गुणनखंड करना सीखे हैं या नहीं। ये आपके लिए इसको होमवर्क मान के चलिए। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसमें भी देखो हमें क्या गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो लेकिन इसमें जो दिए गए हमें त्रिघात समीकरण दिए हुए हैं, यानी 3 घात वाले समीकरण दिए हुए हैं। पिछले सवाल में क्या था कि 2 घात वाले थे, तो 2 घात वालों का गुणनखंड कैसे करेंगे वो हमने सीखा था, बीच वाले को तोड़ देते थे। अब हमें 3 घात वाले समीकरण का गुणनखंड करना सीखना है। इसमें 4 पार्ट हैं, एक को सीख लिया मतलब चारों को आसानी से हम कर सकते हैं। तो देखो 3 घात वाले समीकरण का गुणनखंड ज्ञात करने के लिए आपको पहले इसका शून्य ज्ञात करना होगा। जो आपको बहुपद दिया गया है, जो भी आपको समीकरण दिया हुआ है, उसका आप पहले शून्य ज्ञात करिए। तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या है, आपको खुद से रख के देखना होगा। जैसे यहाँ पर जो हमारा पहला सवाल है, देखो इसको फर्स्ट पार्ट को लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा x³ - 2x² - x + 2। अब इसमें आपको क्या है x = 1 रख के देखिए, -1 रख के देखिए, 2 रखिए, -2 रखिए, 3 - 3, इस तरह से आप रख के देखते जाइए। और किस अंक पर हमें जो है इस बहुपद का मान 0 मिल जा रहा है, पहले हमें वो ज्ञात करना है। वह इसका फर्स्ट स्टेप है। तो इसका पहले देखो हम पहला स्टेप कंप्लीट करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, सवाल में हम x = 1 रखने पर, मतलब ऐसे हमें रख के देखेंगे। पहले हम x = 1 जब रखेंगे इसमें, तो देखो ये हो जाएगा हमारा 1³ - 2 1² - 1 + 2। देखो 1³ क्या रहेगा हमारा 1 ही आएगा, -1² 1, ये 2 आ जाएगा, -1 + 2 + 2 से ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल, यानी 0 मिल गया हमें। तो ये पता लगा कि x = 1 रखने पर इस बहुपद का मान क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो हमने x = 1 रखा था, तो इसका जो, अब देखो इसको क्या करेंगे, हम 1 को इधर लेके आएंगे, x - 1 = 0। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अतः x = 1 रखने पर 0 आया था, तो अतः x 1 को इधर लेके आए, -1 = 0। दिए गए
बहुपद का गुणनखंड है। ये हमें पता लग गया कि जो x माइनस 1 इजिकल टू 0 है दिए गए बहुपद का गुणनखंड है, क्योंकि x इजिकल टू 1 रखने पर इसका हमें मान 0 मिला है। ये हो गया इसका देखो पहला स्टेप। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको, जो भी आपने गुणनखंड निकाला है अपने त्रिघात समीकरण में उससे भाग दीजिए। यानी x माइनस 1 से जो ये हमें दिया गया है यहाँ पर बहुपद, इसमें भाग देना है। तो यहाँ पर देखो भाग करना हमने सीखा हुआ है, और अगर भाग करना आपको बीजीय राशियों का भाग करना नहीं आता है तो इसके लिए मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे आसान शब्दों में, x माइनस 1 में हमें इससे भाग देना है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। देखो किस तरह से भाग देते हैं, आप यहाँ से भी सीख सकते हैं। यहाँ पर हमारा चर क्या है, x है, और यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है। तो आप एक्स क्यूब में पहले x से भाग दीजिए। जब x से भाग देंगे तो क्या, यहाँ देखो एक्स क्यूब में अगर हम x से भाग देंगे तो यहाँ से ये एक x कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर बचेगा, है ना। तो सेम यहाँ पर कितना बचा, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आप पहले लिखिए एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे हमारे जो भी यहाँ जिससे हम भाग दे रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर से एक्स में करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 1 को इससे करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, हम देखो घटाते हैं यहाँ पे, तो घटाने पे क्या होगा, चिन्ह बदल जाते हैं हमारे, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा हमारा प्लस। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। देखो ये एक्स क्यूब है, ये माइनस एक्स क्यूब है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, माइनस के 2x स्क्वायर है, ये प्लस का एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर क्या है, देखो कौन सी संख्या बढ़ी है हमारी, ऋणात्मक संख्या बढ़ी है, तो ऋणात्मक चिन्ह आएगा। और 2x स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, तो क्या बचेगा हमारा, माइनस के एक्स स्क्वायर बचेंगे। तो आगे देखिए क्या है, माइनस का x है। अब सेम प्रोसेस यहाँ जो हमारी बीज राशि है इसमें आप भाग देंगे, एक्स स्क्वायर में x से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, x बार जाएगा। यानी यहाँ पर क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर है, और नीचे क्या है, x से भाग देना है, तो हमें x इसमें करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, माइनस एक्स। तो यहाँ पर आप लिखिए माइनस एक्स। अब माइनस एक्स से इसमें मल्टीप्लाई करिए, माइनस एक्स से हम x में करेंगे तो क्या होगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का माइनस में कर देंगे देखो प्लस हो जाएगा, और 1 से x में करेंगे तो x हो जाएगा। अब यहाँ पर घटाएंगे, घटाने पे क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो देखो ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स स्क्वायर है, ये कैंसिल। माइनस एक्स और माइनस एक्स कितने हो जाएंगे, माइनस के 2x, और लास्ट में क्या बचा हमारे पास, प्लस 2। अब क्या करना है, देखो यहाँ पर सेम प्रोसेस, यहाँ पर क्या है, माइनस के 2x है, और यहाँ पर हमारा बीजीय पद क्या है, हमारा x है। तो आप जो है x से x कट जाएगा माइनस 2। इससे हमें क्या पता लग जा रहा है कि हमें किस संख्या से भाग देना है। तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, माइनस 2, तो यहाँ पर लिख देंगे हम माइनस 2। अब माइनस 2 से इस वाली संख्या में आप गुणा करिए, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के 2x, माइनस का माइनस से करेंगे तो प्लस 2। तो ये देखो माइनस को जो प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, मतलब यहाँ पर मिलेगा हमें 0, कुछ भी शेषफल नहीं बचा। तो ये हो गया इसका सेकंड स्टेप। पहले स्टेप में हमने क्या किया, शून्य ज्ञात किया, शून्य ज्ञात करने के बाद हमने जो भी गुणनखंड मिला उस बहुपद में भाग दिया। अब क्या करना है, अब ये इसके थर्ड स्टेप में देखो क्या करेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, जो भी यहाँ से निकला है, जो भी यहाँ से ये जो भी भागफल निकला है, तो हम देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, बहुपद क्या था हमारा, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। तो इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि जो ये वाली संख्या है वो इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगी, तो इन दोनों को हम यहाँ पर लिख सकते हैं x माइनस 1, ये हो जाएगा देखो x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, है ना। यानी कि इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर एक तो हमें गुणनखंड मिल गया x माइनस 1, और यहाँ पर देखो क्या आ गया, ये द्विघात समीकरण आ गया। तो द्विघात समीकरण का जो भी द्विघात बहुपद होते हैं उनका हम किस तरह से गुणनखंड ज्ञात करते हैं, हमने अभी क्वेश्चन नंबर 4 में देखा था। तो इसमें देखो सेम दोहरा लेते हैं, ये हो जाएगा x माइनस 1। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ है, क्या है, x
स्क्वायर। हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो भी संख्या है उसको दो भागों में ऐसे तोड़ना है कि इन दोनों के गुणनफल के बराबर आए। तो यहाँ पर है -2, यहाँ पर कितना है, कोई भी मतलब जो भी इसका गुणांक क्या है 1 है, तो यहाँ पर क्या है हमारा -2 आना चाहिए। तो और यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ 1 है। तो 1 को हम कैसे दो भागों में तोड़ें कि हमारा मल्टीप्लाई करने पर -2 भी आ जाए। तो देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 - 1, क्योंकि 2 - 1 करेंगे तो यहाँ पर हमें 1 भी मिल जाएगा, और 2 × 1 करेंगे तो हमारा -2 भी आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा, हमारा x बचा -2। तो ये हो जाएगा, देखो x - 1 एक्स स्क्वायर, माइनस को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, -2 x पीछे से हो जाएगा, माइनस माइनस करेंगे प्लस x - 2 x - 1। यहाँ पर आप क्या है, दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर x कॉमन आ रहा है तो x - 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए क्या कॉमन, कोई संख्या कॉमन नहीं तो 1 कॉमन ले लेंगे, x - 2। तो ये देखिए x - 1, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x - 2 कॉमन है, x - 2 का आप कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर क्या बचा, x + 1। तो लास्ट में हमारे पास ये गुणनखंड निकल के आ गए, x - 1 x - 2 x + 1, यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हमने त्रिघात बहुपद का हमने गुणनखंड निकालना सीखा। तो इसमें 3 स्टेप थे हमारे। पहले स्टेप में आप शून्य निकालना है, दूसरे स्टेप में जो भी बहुपद निकला है हमारा उससे अपने बहुपद में भाग दीजिए, भाग देने के बाद जो भी द्विघात समीकरण निकलता है उसके साथ उसके गुणनखंड निकाल लीजिए। ये 3 स्टेप फॉलो करेंगे, आप बहुत ही आसानी से सवाल को कर पाएंगे। अब आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। तो देखो सेकंड पार्ट में भी हमें एक त्रिघात समीकरण दिया हुआ है और उसके हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो इसमें क्या, जो 3 स्टेप बताए थे देखो मैंने आपको, इसमें पहला स्टेप क्या था कि इसका हमें शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के लिए आप 1 से स्टार्ट करेंगे और इसमें बारी बारी से जो चर दिया गया है उसका मान रखेंगे, और जहाँ भी आपको शून्य मिल जाएगा उसके आधार पर उसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ये इसका पहला स्टेप है। तो देखो पहला स्टेप कंप्लीट करते हैं। तो इसमें दिया गया, मैंने क्या 1 रख के देखा तो हमें शून्य नहीं मिला। इसके बाद में -1 रख के देखते हैं इसमें। तो देखो ये हो जाएगा हमारा -1³ -3 x स्क्वायर हो जाएगा, -1 स्क्वायर -9 x लगा देंगे, -1 -5। तो देखो हमने क्या किया, जहाँ भी हमें x दिखाई दे रहा था उसका मान लगा दिया हमने -1। आगे इसको सॉल्व करेंगे। देखो माइनस के ऊपर पावर क्या है हमारी, एक विषम संख्या है। जब विषम संख्या है तो यहाँ पर क्या हमारा चिन्ह कैसा आएगा, माइनस ही आएगा, और 1 का 1 ही रहेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर माइनस के ऊपर कैसी संख्या, सम संख्या है पावर में। अगर पावर में सम संख्या है तो हमारा माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ 3 को 1 से करेंगे तो 3 माइनस, और देखो माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 9 का 1 से करेंगे तो 9, और लास्ट में कितना है -5। आपको जो है चिन्हों का गुणा बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी सवाल में बार बार प्रयोग होता है। आपको वैसे पता भी होना चाहिए कि समान चिन्हों का जब मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का प्लस से करेंगे तो प्लस ही आएगा, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी प्लस आएगा, और जब हम असमान चिन्हों को मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे हम प्लस को माइनस से करें या माइनस को प्लस से करें, तब हमारा माइनस आता है। ये आपको पता होना चाहिए। और एक चीज़ आपको ये भी पता होनी चाहिए कि किसी संख्या के ऊपर अगर कोई, जैसे मान के चलो यहाँ पर -1 की जो पावर है, अगर ये जो पावर है हमारी अगर विषम संख्या है तो जो चिन्ह निकल के आएगा वहाँ से हमारा माइनस का निकल के आएगा, और यही जो पावर है अगर हमारी एक सम संख्या है तो यहाँ से हमारा चिन्ह जो है प्लस का निकल के आएगा। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सभी सवालों में बार बार प्रयोग में होता है। तो अभी देखो इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब -1 -3 -5, ये समान चिन्ह वाली संख्या सभी जुड़ जाएंगी, तो 1 और 3 कितने हो जाएंगे, 4, और 5 कितने हो जाएंगे, -9 हो जाएंगे, और ये यहाँ पर क्या बचा, +9 -9 और +9, तो क्या बचा हमारे पास 0। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि x = -1 रखने पर बहुपद का मान जो है हमारा 0 हो गया। तो इसका मतलब हमारा गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो देखो ये है हमारा x = -1। यहाँ से गुणनखंड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 को इधर लेके आएंगे। जब 1 को इधर, यहाँ -1 है, दूसरी तरफ लाएंगे तो +1 हो जाएगा। ये हो जाएगा x + 1 = 0।
तो ये क्या है, ये इस बहुपद का एक गुणनखंड निकल के आ गया है। अब हम सेकंड स्टेप में क्या करते हैं कि जो भी हमने गुणनखंड निकाला है उस अपने त्रिघात समीकरण में उसे भाग देंगे। तो देखो यहाँ पर हम भाग देंगे x+1 से हमें भाग देना है किसमें, त्रिघात समीकरण क्या था हमारा, x³ - 3x² - 9x - 5, इसमें हमें भाग देना है। अब देखो भाग देने के लिए क्या करना है कि आपको जो पहली चर संख्या दी हुई है, आप इधर जो पहली चर संख्या उसमें भाग दे के देखेंगे, यानी x³ में आप x से भाग दीजिए पहले। तो x³ में जब हम x से भाग देंगे तो देखो साइड में करके देख लीजिए, x³ है और यहाँ पर है x। जब x से x³ में भाग देंगे, यहाँ नहीं ये 3 बार है तो एक x यहाँ से गायब हो जाएगी, कितना बचेगा हमारा x²। तो अब देखिए आप यहाँ पर हमें क्या लिख देना है, x²। जो यहाँ पर संख्या लिखी है उस संख्या से आप इस संख्या में मल्टीप्लाई कर दीजिए। x² से x में करेंगे तो क्या बचा हमारे पास, x³ माइनस यहाँ पर देखो प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 1 का x² से करेंगे तो कितना बचा हमारे पास, x²। अभी देखिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर घटाते हैं तो ये घटाने पर चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर है -3x² और यहाँ पर है -x², क्या हो जाएगा -4x²। बेसिकली हम जो करते हैं यहाँ पर वो इसलिए करते हैं कि हमें पहले जो है बारी बारी से एक एक पद को हटाना है। तो यहाँ पर देखो हमने क्या है, अभी x³ गायब हो गया, अभी नेक्स्ट टाइम में x² गायब हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पर क्या है 4x², यहाँ पर x है तो x से इसमें भाग दे के देखेंगे, यानी -4x² में आप x से भाग देंगे तो एक x यहाँ से कट जाएगा, सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, -4x बचेंगे। तो यहाँ पर आप लिखिए -4x और -4x इस संख्या में मल्टीप्लाई कर दीजिए। -4x को x से करेंगे तो कितना हो जाए, सॉरी पहले इस वाली संख्या को भी नीचे लिख लेते हैं। नेक्स्ट जो हम जैसे अपना जो नॉर्मल अंकगणित में जैसे भाग करते हैं अगली संख्या को लिखते हैं, तो हमने सेम यहाँ पर 9x को लिख लिया। अब इस संख्या से इस संख्या मल्टीप्लाई करिए आप, -4x को x से करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4x² माइनस 4x को हम 1 से करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, -4x। अब देखिए अब क्या है, यहाँ से घटाएंगे तो इनके चिन्ह को बदल देंगे, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये माइनस से ये भी प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा x² यहाँ से गायब हो जाएगा। -9x और +4x, तो यहाँ पर देखो किस जो है ऋणात्मक संख्या हमारी बड़ी है, -9 है, घटेंगे लेकिन चिन्ह जो हमारा ऋणात्मक रहेगा। जो भी संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह रहता है। यहाँ बचा -5x, नेक्स्ट संख्या को लिख लेंगे तो क्या है -5। अब सेम आपको क्या करना है, यहाँ पर -5x है, -5x है और यहाँ पर क्या हमारा x है। तो अब इससे देखो x से x कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचा -5, तो ये हो जाएगा हमारा -5। -5 से आप इस संख्या में मल्टीप्लाई करिए, -5 से x से करेंगे तो -5x हो जाएंगे और -5 का हम +1 से करेंगे तो -5 हो जाएंगे। अब देखो जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस का प्लस हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, क्या बचा हमारा शेषफल, कुछ नहीं बचा। तो अब हम क्या, ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। अब हम क्या है कि जो हमें पता है कि इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x³ - 3x² - 9x - 5 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, x+1 x² - 4x - 5। ये देखो हमें अच्छी तरह से पता है कि जो भी मतलब यहाँ पर हमारी संख्या दी हुई होती है, तो जिस संख्या से भाग दिया है और जो भी हमारा भागफल निकल के आया है, तो इन दोनों संख्या को मल्टीप्लाई करने पर यही संख्या हमारी वापस आ जाती है। ये हमने पहले पता है, हमें सीख रखा है। अब देखिए आगे, अब हम आगे क्या करना है आपको, यहाँ पर हमें एक गुणनखंड तो मिल गया और इसको हमने बना लिया द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का बहुपद निकालना हमें, द्विघात समीकरण का गुणनखंड निकालना में आता है, जो तोड़ के निकालते हैं। तो देखो ये हो जाएगा हमारा क्या, x+1, यहाँ पर देखिए ये तो x² ही है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 5 है, यहाँ कितना 1 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा हमारा 5 आएगा और -5 आएगा क्योंकि माइनस का चिन्ह है, और यहाँ पर क्या है हमारा 4 है। अब हमें इस तरह से तोड़ना है कि
कैसे भी मतलब मतलब घटाने पर तो आए हमारा 4 और मल्टीप्लाई करने पर आए 5। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 - 1। अब आप देखिए 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो 4 बचेगा वहाँ पर, और 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा -5 आ जाएगा इन दोनों के गुणनफल के बराबर। ये x - 5 डिटेल में हमने ये पहले सीख ही रखा है, पता ही है हमें। तो ये हो जाएगा देखो x + 1 एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसको आगे मल्टीप्लाई करिए, माइनस को 5 से करेंगे तो 5 हो जाएंगे, पीछे x का भी मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें x हो जाएगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, और 1 को x से करेंगे तो x, और ये बचा लास्ट में हमारे पास -5। अब देखो आप आगे x + 1, यहाँ पर इन दोनों में संख्या में आप कॉमन संख्या देखिए, एक्स स्क्वायर है, यहाँ -5x है, तो इसमें से x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन लेते ही यहाँ पर बचा हमारा x, -5x में से x कॉमन ले लेंगे तो 5 बचेगा, प्लस यहाँ पर इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 लिख दीजिए आप, x - 5। ये तो हो गया साहब x + 1। तो इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर x - 5 दोनों में कॉमन है, तो दोनों में से जब हम x - 5 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास x, और यहाँ बचा +1। तो इस तरह से हमने इस त्रिघात समीकरण के गुणनखंड ज्ञात कर लिए। तो सेम प्रोसेस हमने अपनाया था जो कि पहले आप शून्य निकालिए, भाग दीजिए, जो द्विघात समीकरण मिला है उसके गुणनखंड कर लीजिए। अब आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। तो थर्ड पार्ट में भी हमें एक त्रिघात बहुपद दिया हुआ है 3 घात वाला, तो अब इसका हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो सेम प्रोसेस है, सेम तीनों स्टेप फॉलो होंगे। पहले स्टेप में आपको क्या करना है, इसमें हमें ऐसी संख्या को देखना है कि किसको रखने पर इसमें 0 हो जा रहा है। तो इसमें देखो अभी 1 रख के देखा था तो उस पर 0 नहीं हुआ था, -1 रखने पर 0 हो जा रहा है। तो यहाँ पर आप ऐसे रख के देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं रख रहा हूँ x = -1 रखने पर। तो जब x = -1 रखा हमने तो -1³ + 13 -1² + 32 -1 + 20, क्या किया हमने, x की जगह 1 लगा दिया। अब माइनस के ऊपर विषम पावर है, जब विषम पावर होगी तो हमारा क्या है, माइनस निकल के आएगा, 1 का 1 ही आ जाएगा। अब देखो माइनस के ऊपर जो है एक सम पावर है, सम पावर होगी तो हमारा क्या निकल के आएगा, यहाँ से प्लस निकल के आएगा, प्लस को 13 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 13, प्लस 32 को -1 से करेंगे तो ये माइनस के 32 हो जाएंगे, प्लस 20। अब देखिए समान चिन्ह वाली संख्या जुड़ाएंगी, -1 -32 कितने हो जाएंगे, माइनस के 33, और +13 + 20 कितने हो जाएंगे, प्लस के 33, -33 + 33 क्या बचेगा हमारे पास 0। हमें यहाँ से क्या पता लगा कि x = -1 रखने पर इस बहुपद का मान 0 हो जा रहा है। तो जब इस बहुपद का मान 0 हो जा रहा है तो जो x = -1 है, जब 1 को इधर लेके आएंगे तो क्या बचा, x + 1 = 0 इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। ये हमने समझ चुके हैं पहले ही। अब हमारा आता है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, जो भी गुणनखंड निकल के आ रहा है आप अपने त्रिघात बहुपद में उसे भाग दीजिए। तो देखो इसमें हम यहाँ पर भाग देंगे x + 1, किस में भाग देना है, x³ + 13x² + 32x + 20, इसमें भाग देंगे। भाग देने का प्रोसेस देखो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी किया था कि जो इसका पहला चर है और इसके पहले चर से आप भाग दे के देखिए, साइड में आप रेफर कर सकते हैं कहीं भी। जैसे यहाँ पर हमने x³ है और ये हो गया x है, तो x³ में x से भाग देंगे कितना जाएगा, देखो x² बार, क्योंकि एक x कट जाएगा। तो यहाँ पर आप जो भी निकल के आ रहा है, क्या निकल के आया, x² लिखिए। अब x² से इस में आप मल्टीप्लाई करिए, x² को x से करेंगे तो क्या होगा, x³ प्लस x² को 1 से करेंगे तो x²। अब देखिए यहाँ पर घटाने पर चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर ना, क्योंकि +x³ है, ये -x³ है। अब देखो 13x² और ये माइनस के x², मतलब 13 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचा, यहाँ पर 12x² बचा, प्लस नेक्स्ट संख्या को लिख लेंगे, नेक्स्ट क्या हमारा 32x।
अब देखिए वही सेम प्रोसेस करिए आप। यहाँ पर क्या दिया हुआ है 12x², हमारा यहाँ पर पहला चर क्या है x है। 12x² में जब x करेंगे तो एक x कट जाएगी, क्या बचा सिर्फ 12x। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 12x। 12x को आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा कितना 12x²। 12x को 1 से करेंगे तो 12x, सिंपल। यहाँ पर जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस ये भी माइनस, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो 32x ये है माइनस के 12x, कितना बचा यहाँ से 20x बचा। नेक्स्ट संख्या लिखिए आप, क्या है हमारी बात +20। अब सेम 20x में भाग देंगे किससे हम x से भाग दे के देख रहे हैं, ये यहाँ से कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 20। यहाँ तो पर हम लिख सकते हैं हम 20 को आप x+1 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20x+1 को करेंगे तो 20। घटाएंगे चिन्ह बदल देंगे, माइनस माइनस, ये कैंसिल ये कैंसिल, शेषफल क्या बचा कुछ नहीं। तो अब हमें क्या पता है कि जो ये वाली संख्या है इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगी अगर कोई शेषफल नहीं है तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x³ + 13x² + 32x + 20 = इन दोनों के गुणनफल के बराबर। तो ये हो जाएगा x+1 x² + 12x + 20, सिंपल। अब देखो यहाँ पर क्या मिल गया हमें, यहाँ पर मिल गया ये द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के हमें गुणनखंड करना बहुत अच्छे तरीके से आता है। तो x+1, अब देखिए यहाँ पर ये तो x² का x² ही रहेगा। यहाँ पर 12 को हमें ऐसे तोड़ना है कि 20 × 1 क्या आएगा 20 भी आ जाए और 12 मतलब मल्टीप्लाई करने पर 20 आए, और उसको देखो यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, मतलब ऐड करने पे, तो ऐड करने पर 12 रहे और मल्टीप्लाई करने पर 20 आ जाए। देखो सिंपल, हमें 12 को लिख देता हूँ 10 + 2 x + 20। तो देखो 10 + 2 कितना 12 रहेगा, और 10 × 2 करेंगे तो 20 आ जाएगा, सिंपल है। तो ये आगे देखिए आप x+1, यहाँ पर x² प्लस x को 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x + 2 में करेंगे तो 2x + 20। आगे x+1, अब यहाँ पर आप क्या कॉमन देखना है, x² + 10x में क्या कॉमन है, देखो इन दोनों में x कॉमन है तो x + 10 बचा यहाँ से, प्लस यहाँ पर 2x + 20, यहाँ पर 2 कॉमन है तो यहाँ पर x + 20 में से 2 कॉमन लेंगे तो 10 बचा। नेक्स्ट x+1, यहाँ पर आप सेम कॉमन x + 10 दोनों में है तो x + 10 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचा हमारा x और यहाँ पर बचा +2। तो इस तरह से ये जो निकल के आएंगे वो इस त्रिघात बहुपद के गुणनखंड होंगे। सेम हमने स्टेप अपनाए थे कि पहले शून्य निकाला, शून्य निकाल के भाग दिया, भाग देने के बाद जो द्विघात समीकरण मिला उसके गुणनखंड कर दिए। अब आ जाते हैं इसके लास्ट पार्ट पर। तो इसमें भी हमें एक त्रिघात बहुपद दिया है, इसके भी गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो पहले इसका शून्य निकालेंगे। तो इसमें देखो पहले रख के देखते हैं, y = 1 रखने पर, y = 1 रख के देखेंगे तो देखो ये हो जाएगा हमारा 2 1³ + 1² - 2 × 1 -1। y = 1 रखने पर ये हो जाएगा 2 1³ + 1² - 2 × 1 -1। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 1³ क्या रहेगा हमारे पास 1 ही रहेगा, 2 × 1 करेंगे तो 2, 1² 1 माइनस 2 × 1 करेंगे तो 2 -1। 2 + 1 क्या आएगा हमारे पास 3, और -2 - 1 क्या हो जाएंगे -3। तो ये हो गया हमारे पास 0 निकल के आ गया। इससे हमें क्या पता लगा कि y = 1 रखने पर इस त्रिघात बहुपद का मान आ रहा है 0। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फिर y = 1, y 1 को इधर लेंगे, y - 1 = 0। तो y -1 = जो 0 आया है वो इस त्रिघात बहुपद का एक गुणनखंड है। अब जो गुणनखंड निकल के आया है हम अपने इस त्रिघात बहुपद में से भाग देंगे, सेकंड स्टेप। तो देखो यहाँ पर भाग देंगे, y - 1 से भाग देंगे, हमारे पास बहुपद क्या है 2y³ + y² - 2y - 1, इसमें हमें भाग देना है। तो देखो भाग देने के लिए
सेम जो इसका पहला चर क्या है यहाँ पे y है, यहाँ पर क्या 2yq। अब साइड में एज ए रफ वर्क 2yq अपॉन y करके देख लीजिए। तो देखो y से yq भाग देंगे y स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ पर क्या बचा 2y स्क्वायर। तो इससे हमें ये पता लग जाता है कि किस संख्या से हमें भाग देना है। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप 2y स्क्वायर। अब जो भी संख्या निकल के आई है उससे आप इसमें भाग दीजिए और यहाँ लिख दीजिए 2y स्क्वायर में y से भाग देंगे तो क्या आएगा 2yq। अब देखो 2y स्क्वायर माइनस 1 क्या बचा माइनस 2y स्क्वायर। यहाँ हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, चिन्ह बदल जाते हैं घटाने पे, तो ये हमारा पद कैंसिल। यहाँ y स्क्वायर है, ये प्लस के 2y स्क्वायर है, तो क्या बचा यहाँ पे 3y स्क्वायर, और ये हो गया माइनस के 2y। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ है 3y स्क्वायर अपॉन किससे 3y स्क्वायर में किससे भाग दे के देखना हमें y से भाग देगी। आप y से जब भाग देंगे तो एक y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा ओनली 3y। तो यहाँ से हमें ये पता लग गया कि हमें 3y से भाग देना है। तो 3y को हम y माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना बचेगा यहाँ पे 3y को जब y से करेंगे तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस, और 3y को माइनस 1 से करेंगे तो ये 3y। इसके बाद देखो ये तो हो जाएगा माइनस, और माइनस ये हो जाएगा हमारा प्लस, तो इससे ये कैंसिल, माइनस के 2y और प्लस के 3y। तो यहाँ पर देखो कौन सा चिन्ह बढ़ा है हमारा, प्लस का चिन्ह बढ़ा है, तो हमारे पास यहाँ पर 1y बचा, यानी y लिख सकते हैं इसको, और नेक्स्ट माइनस 1 है हमारा। अब y में आप y से भाग देंगे तो कितनी बार, एक बार ही जाएगा, तो यहाँ पर हम +1 लिख सकते हैं। 1 को जब y माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस 1 ही बचेगा। घटाने पर चिन्ह बदल दो, माइनस ये प्लस, ये दोनों आपस में कैंसिल, शेषफल क्या बचा 0। अब हम क्या लिख सकते हैं, जो हमने पुराने पार्ट्स में यही लिखा था ना कि 2yq प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 जो है किसके बराबर होगा, इन दोनों के गुणनफल के बराबर, y माइनस 1 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। अब देखो यहाँ पर एक तो गुणनखंड निकल के आ गया, और इसके जो भी ये यहाँ पर द्विघात बहुपद है, इस द्विघात बहुपद के और हम गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो द्विघात बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करना हमें बहुत अच्छे तरीके से आता है। एक बार दोबारा देख लेते हैं, y माइनस 1। अब देखो द्विघात वाले में क्या करते हैं, इस वाले पद को तोड़ना है हमें, किस तरह तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे हमारा इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाए। तो देखो 1 और 3, 2 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, और हमें 3 को तोड़ना है, तो 3 को हम लिख देते हैं 2 + 1, 2 + 1 करेंगे 3 भी हो जाएगा, 2 × 1 करेंगे तो 2 भी निकल के आ जाएगा। बहुत ही आसान है। 2y स्क्वायर प्लस 3 को लिख दिया हमने 2 + 1 इंटू y + 1। आगे देखिए y माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर, 2 को y से करेंगे तो 2y प्लस 1 को y से करेंगे y + 1। आगे देखिए y माइनस 1, यहाँ पर कॉमन 2y स्क्वायर और 2y में क्या कॉमन है इन दोनों में, ये आ रहा है हमारा 2y कॉमन, तो यहाँ बचा हमारे पास y + 1, और यहाँ पे y + 1 में 1 कॉमन है, ये बचा y + 1, सिंपल है। तो यहाँ पर देखिए y माइनस 1, अब इन दोनों में कॉमन देखिए आप y + 1 कॉमन है, तो y + 1 कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर बचा हमारा 2y + 1। इस तरह से इसके गुणनखंड ज्ञात कर लिए। त्रिघात बहुपद के गुणनखंड, 3 गुणनखंड होंगे, तीनों निकल के आ चुके हैं, ये इसका आंसर होगा। तो इस तरह से हमने इसके जो चार पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 3 में, तो चारों पार्ट को बारी बारी से कर लिया है। तो इस तरह से हमने चैप्टर 2.3 के सभी सवालों को बारी बारी से कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपको किसी सवाल में कोई डाउट है तो आप कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का अवश्य रिप्लाई करूंगा और आपके डाउट को ज़रूर क्लियर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2.4 को सीखेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।